स्टूडेंट्स, तो आज हम 10th क्लास बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का जो टॉपिक है लार्ज इंटेस्टाइन, इसको डिटेल से स्टडी करेंगे। तो डायग्राम तो इन्होंने किसी काम की नहीं बनाई, स्मॉल इंटेस्टाइन की डायग्राम लार्ज इंटेस्टाइन के टॉपिक में बना दी है। ये देखें, इतनी बड़ी गलती की है कि इधर लिखा भी हुआ है स्मॉल इंटेस्टाइन एंड विली। तो ये बुक बनाने वालों को थोड़ा ख्याल करना चाहिए। तो खैर हम तो पढ़ेंगे और मैं आपको डायग्राम से समझाऊंगा, जो कि ये वाली डायग्राम है, इससे समझाऊंगा मैं आपको। तो स्टार्ट करते हैं। आफ्टर द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टिव फूड मटेरियल एंड सम वाटर दी अनडाइजेस्टिव मटेरियल एंड वाटर मूव टू द लार्ज इंटेस्टाइन में पेरिस्टालसिस। तो पेरिस्टालसिस जो है वो सक्सेसिव वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है, जैसा कि मैंने आपको स्टमक वाले टॉपिक में बताया है कि जो वेव्स होते हैं ये फिर फूड को आगे की तरफ धकेलती हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर कर के जो फूड है उसको आगे की तरफ धकेलती हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो एब्जॉर्प्शन होती है और फूड की डाइजेशन होती है, तो उसके बाद जो है फूड जो है फूड और थोड़ा सा जो वाटर प्रेजेंट होता है फूड में, जो अनडाइजेस्टेड होता है यानी कि डाइजेस्ट नहीं हुआ होता, वो फिर जो है लार्ज इंटेस्टाइन में पेरिस्टालसिस के थ्रू एंटर हो जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट हैं, सीकम, कोलन और फिर रेक्टम। सीकम जो है अ पाउच जो थैली नुमा है दैट फॉर्म्स जंक्शन विद स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ा हुआ होता है। जंक्शन का मतलब है जुड़ा हुआ ना। दी कोलन एंड रेक्टम, अब इसके पार्ट्स को स्टडी कर लेते हैं। तो ये जो है लार्ज इंटेस्टाइन, और इसमें ये जो पार्ट है इसको हम कहते हैं सीकम, जो स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ जंक्शन बनाता है। और फिर ये वाला जो पार्ट है इसको हम कोलन कहते हैं, और लास्ट पार्ट जो है जहाँ से फीसिस आते हैं उसको हम रेक्टम कहते हैं। तो इसको मैंने आपको डायग्राम से समझाते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ मोर वाटर अकर्स फ्रॉम लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन में जो है वाटर की और एब्जॉर्प्शन होती है ड्यू टू इट अनडाइजेस्टेड मटेरियल सॉलिडिफाइज एंड नाउ कॉल्ड फीसिस। और इसके बाद जो है वाटर की जब एब्जॉर्प्शन हो जाती है तो अनडाइजेस्टेड जो कि डाइजेस्ट नहीं हुआ होता मटेरियल, फूड मटेरियल जो है वो फिर सॉलिड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और इसको हम फीसिस का नाम देते हैं। दीज फीसिस कंटेन दी अनडाइजेस्टेड मटेरियल। इसमें अनडाइजेस्टेड जो कि डाइजेस्ट नहीं हुए थे वो मटेरियल होते हैं। लार्जर नंबर ऑफ बैक्टीरिया यानी कि बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं। ब्रोकन सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कनाल डाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू के दौरान जो है एलिमेंट्री कनाल के सेल्स भी जो टूटते हैं वो भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। बाइल पिगमेंट एंड वाटर, बाइल पिगमेंट में आरबीसी भी आ जाते हैं जो कि लीवर में ब्रेकडाउन होती है जिनकी, और पानी भी इसमें प्रेजेंट होता है। फीसिस आर टेम्परेली स्टोर्ड इन द रेक्टम। तो ये जो पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, सॉरी लार्ज इंटेस्टाइन का, इसको हम रेक्टम कहते हैं। तो फीसिस में जो है टेम्परेली यानी कि आर्जी तौर पर स्टोर होते हैं। ड्यूरिंग डाइजेशन फीसिस आर एक्सपेल्ड आउट थ्रू द एनस। तो ये जो पार्ट है इसको हम एनस कहते हैं। तो इजेशन के थ्रू जो कि बॉडी से स्टूल को पास करना है, तो इजेशन के थ्रू फीसिस जो हैं उनको बॉडी से निकाल दिया जाता है एनस के थ्रू। तो ये हमारा छोटा सा टॉपिक था लार्ज इंटेस्टाइन का जिसको हमने स्टडी किया। और सॉरी ये जो है साइड बॉक्स रह गया है, ये भी उन्होंने स्मॉल इंटेस्टाइन के टॉपिक में बनाया हुआ, कितनी बड़ी गलती की है। देयर इज़ अ स्मॉल फिंगर लाइक अपेंडिक्स एट द ब्लाइंड एंड ऑफ सीकम। तो सीकम का जो है एंड है, जो ब्लाइंड एंड है, वहाँ पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जिसको हम अपेंडिक्स का नाम देते हैं। ये देखें, तो इन्फेक्शन इन द अपेंडिक्स कोज सवियर। तो ये जो अपेंडिक्स है इसमें कभी कभार इन्फेक्शन भी हो जाता है। इफ़ इन्फेक्टेड अपेंडिक्स इज़ नॉट रिमूव सर्जिकली, और जब इसमें इन्फेक्शन होते तो अगर इसको सर्जरी करके रिमूव ना किया जाए तो ये जो है बर्स्ट भी हो सकता है यानी कि फट भी सकता है, और जो इन्फेक्शन है वो सारे एब्डोमेन में यानी कि एब्डोमिनल कैविटी में जो है फैल सकता है और फिर ये नुकसान देता है। अपेंडिक्स बेसिकली वेस्टिजियल ऑर्गन है यानी कि कोई फंक्शन नहीं परफॉर्म करता, तो ये बॉडी में बस ऐसे ही प्रेजेंट है, इसका कोई फंक्शन नहीं है। तो इसीलिए इसको सर्जिकली रिमूव भी कर दिया जाए तो बॉडी को कोई नुकसान नहीं होता। तो उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।